बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में राजधानी पटना के कृषि पदाधिकारी की हत्या करके लाश को दफनाने के बाद अब सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में जो सरकार है वो निर्लज सरकार है। एक सप्ताह पहले जिस कृषि पदाधिकारी का अपहरण किया जाता है, फिर उनकी हत्या करके 100 को दफना दिया जाता है, पुलिस हाथ पे हाथ रखी रहती है। ऐसे में परिवार के लोगों ने पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस अगर परिवार की बात सुनती तो शायद आज किसी पदाधिकारी का 100 नहीं मिलता, बल्कि वो शायद जीवित रहते। अब विपक्ष इस पूरे मामले पर नीतीश सरकार को कोस रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, बिहार सरकार के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार का अपहरण हुआ, हफ्ते तक पुलिस सोती रही, अब उनका शव बरामद हुआ है। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने तांडव मचा रखा है, क्योंकि निर्लज, निकम्मी, अनैतिक और अवैध सरकार के मुखिया दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्यों, क्या मजबूरी है? ये सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार सरकार से पूछा है। साथ ही साथ नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कृषि पदाधिकारी अजय कुमार का अपहरण हुआ तो एक सप्ताह तक पुलिस क्या करती रही? क्यों नहीं पुलिस उनकी बरामदगी के लिए कार्रवाई की? अगर पहले कार्रवाई की होती तो उनका शव बरामद नहीं होता, बल्कि वो सुरक्षित पुलिस के पास उनकी पुलिस उनको बरामद कर पाती। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में हाथ पे हाथ रखी रही, लिहाजा इस तरीके से रिजल्ट सामने आया। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने तांडव मचा रखा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सत्ता के संरक्षित हैं, जो सत्ताधारी दल है, इन्होंने जो अपराधियों को पाल के रखा है, उनका यह तांडव है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार है वह निर्लज है, इनको शर्म नहीं आती है, निकम्मी है, कोई काम नहीं करते हैं, अनैतिक और अवैध सरकार। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार के ऊपर यह आरोप लगाते रहे कि यह सरकार चोर दरवाजे से आई है, बेईमानी करके सत्ता हथियाई हुई सरकार है। और ऐसे में तब जब बिहार में दो उप मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी कोटे से बैठे हुए हैं, तब क्या 2 उप मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे? आखिर क्या मजबूरी है कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? पूरा मामला एक सप्ताह पहले जो कृषि पदाधिकारी थे उनका अपहरण कर लिया गया है। मसौढ़ी जिला के कृषि पदाधिकारी थे, BAO के पद पे वो तैनात थे और उनकी जो डेड बॉडी है वो यानी कि रविवार को अहले सुबह मसौढ़ी के जो नदी है वहाँ से बरामद किया गया। उसके बाद से उनके परिजनों ने भी पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए थे कि पुलिस के जो लोग हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अगर इस पूरे मामले का उद्भेदन पहले कर दिया जाता तो शायद उनके जो कृषि पदाधिकारी हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे थे कि उनके परिजन आज सकुशल बरामद हो जाते। लेकिन पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश के नाम पर बस तमाशा करती रही, लिहाजा आज परिणाम इस तरीके से निकल के सामने आया। यानी पूरे बिहार में जो लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसे में आए दिन हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है। और इस घटना के बाद राजधानी पटना का सबसे हाई प्रोफाइल जो मर्डर केस है, रुपेश सिंह हत्याकांड, उस पर भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई करते हुए उपलब्धि हासिल नहीं की है। लिहाजा लगातार तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर हमलावर है। ऐसे में पटना से अपहरित कृषि जो पदाधिकारी हैं उनकी हत्या के बाद जो उनकी डेड बॉडी बरामद करना नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठा रहे हैं।